हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इलाहाबाद हाई कोर्ट से RO/ARO 2021 की जो वैकेंसी है वो आई हुई थी और आप सभी को पता है कि बहुत ही जल्द इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है और आप लोग जो है इसकी तैयारी में पूरी ईमानदारी के साथ लगे होंगे कि इस बार जो है आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो हो ही जाए। और आप सभी को पता है कि इसमें RO की 46 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी है वो जारी हुई थी और नोटिफिकेशन आया था और ARO के लिए 350 पदों पर और कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए अलग से 15-16 पदों के लिए जो वैकेंसी है वो जारी की गई थी, नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तो आप सभी जान रहे हैं कि आप सब ने जो है लगभग जो ज़्यादातर स्टूडेंट हैं उन्होंने RO और ARO इन दोनों पदों के लिए जो है फॉर्म फिल किया है। बहुत से ऐसे विद्यार्थी होंगे जिसने केवल ARO के लिए किया हो, बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने केवल RO के लिए किया हो, है ना, और बहुत से ऐसे भी होंगे जिन्होंने तीनों के लिए किया होगा। लेकिन ज़्यादातर जो विद्यार्थी हैं, अगर 3 लाख के समथिंग फॉर्म फिल हुआ है तो उसमें 2 लाख विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्होंने RO, ARO या फिर CA तीनों में या फिर 2 में जो फॉर्म तो फिल किया ही होगा। और अब बात करते हैं कि वेटिंग लिस्ट इसकी, तो क्या वेटिंग लिस्ट जारी करनी चाहिए? तो आप सब जान रहे हैं कि जब आप परीक्षा दे रहे हैं सारा चीज़ सेम है, सिलेबस सेम है, सब कुछ सेम है, तो जो अच्छे विद्यार्थी होंगे, टॉप लेवल के विद्यार्थी होंगे, तो वो RO का पेपर भी देंगे, ARO का भी देंगे और जिन्होंने CA का डाला होगा तो उसका भी देंगे। तो अगर उनमें से ऐसे 100 विद्यार्थी भी मान लीजिए या 50 विद्यार्थी भी मान लीजिए जिनका पेपर बहुत अच्छा चला जाता है तीनों में, 50 मान लीजिए ऐसे विद्यार्थी जिनका तीनों में ऐसा चला जाता है, या फिर और कम कर लीजिए 20 मान लीजिए जिसका RO में भी सिलेक्शन हो जाता है, ARO में भी सिलेक्शन हो जाता है, तो वो तो RO चुन लेगा ना। मान लीजिए 46 सीट है तो वो तो RO चुन लेगा, ARO की 20 सीट खाली चली जाएगी। मान लीजिए CA में भी उसका सिलेक्शन हो गया, 4-5 विद्यार्थी ऐसे हुए जिसका तीनों में हो गया, RO में भी, ARO में भी, CA में भी, तो 4-5 वैकेंसी जो है CA की भी बेकार चली जाएंगी। तो फिर क्या मतलब निकला? तो क्या अलग अलग फॉर्म फिल करवाना चाहिए था, अलग से इनका रिजल्ट निकालना चाहिए था? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी नहीं होती है, आप सभी जानते हैं। और एक विद्यार्थी ने पूछा था कि क्या इस बार जारी होगी, तो देखिए वो जो नोटिफिकेशन एक आपको नोटिस बताया गया था वो UPPSC के RO के लिए बताया गया था कि उसमें जो है वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होती है, लेकिन 2 नाम जो है वेटिंग लिस्ट के आधार पे उन्होंने उनका जो नोटिस जारी करके बताया था कि ऊपर के 2 विद्यार्थी नहीं आए, जिस वजह से नीचे के 2 विद्यार्थियों को इसमें चुन लिया गया है। हालांकि वेटिंग लिस्ट वहाँ भी जारी नहीं होती है और वेटिंग लिस्ट जो है यहाँ पर भी जो जारी नहीं होती है, ठीक है। तो बिल्कुल जारी होनी चाहिए वेटिंग लिस्ट, वरना ऐसे तो 10, 15, 20 सीट तो ऐसे ही बर्बाद चली जाएगी। क्योंकि मान लीजिए RO की 46 सीट है, अगर 10-12 विद्यार्थी ऐसे हुए जिन्होंने ARO में भी और RO में भी सिलेक्शन ले लिया तो वो 10-12 लोगों का तो नुकसान होगा ही। और वो ARO क्यों चुनेंगे, या कंप्यूटर असिस्टेंट में जिनका हो गया वो क्यों चुनेंगे, वो तो RO ही चुनेंगे। या फिर जिसका ARO में हो गया और CA में हो गया तो वो तो ARO ही चुनेगा, कंप्यूटर असिस्टेंट क्यों चुनेगा? 2-3 वैकेंसी तो वो ख़राब होंगी। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट को वेटिंग लिस्ट निकालनी चाहिए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो नीचे के जो 10, 12, 15 विद्यार्थी हैं उनको सिलेक्ट किया जाएगा या ऊपर किया जाएगा, क्योंकि पेपर तो उन्होंने भी दिया है। यहाँ पर ऐसा कोई कट ऑफ का वो तो है नहीं है कि बस इतने के ही ऊपर लेना है, इससे ऊपर लेना ही नहीं है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो निश्चित तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट को वेटिंग लिस्ट जारी करनी चाहिए, भले ही 10, 15, 20 विद्यार्थियों को करें, ज़्यादा ना करें। वरना ऐसे अगर एक साथ रिजल्ट जारी करेंगे, जो कि करता ही है इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो फिर 10, 15, 20 विद्यार्थियों का जो है निश्चित तौर पर नुकसान होना ही होना है। क्योंकि 100% ये बात तय है कि कुछ जो विद्यार्थी हैं ऐसे होंगे जिनका तीनों में या फिर दोनों में सिलेक्शन होगा ही होगा, और फॉर्म क्योंकि उन्होंने फिल किया ही है। ऐसा नहीं है कि जिनका ARO में हो जाएगा उनका RO में नहीं होगा, या जिनका RO में हो जाएगा उनका ARO में। बहुत से होंगे ऐसे, लेकिन 2, 4, 10, 15, 20 ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनका दोनों में या तीनों में सिलेक्शन होगा ही होगा। तो निश्चित तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट को जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी करनी चाहिए। और आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। बट अभी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये है कि अभी वेटिंग लिस्ट जो है जारी नहीं की जाती है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।